एक युवा लड़के को अपनी जिम्मेवारी देते हैं, कोई बेटा, भतीजा, पत्नी, बहू वो नहीं चुनते। ये भारतीय जनता पार्टी के एक सक्षम कार्यकर्ता उसको जिम्मेवारी लेकर के कहते हैं कि इसे चुनाव लड़वाना मेरी जिम्मेदारी। क्रांति केसरी जी और विनय जी सभी मात्र बिहार। नमस्कार, आप देख रहे हैं SR2, मैं देवेंद्र सिंह लड्डू। अभी पटना साहिब, पटना सिटी में दिल्ली के मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता का आगमन होता है। ये आगमन है बिहार विधानसभा चुनाव का बिगुल फुकाने के बाद पटना साहिब से भाजपा के प्रत्याशी रत्नेश कुशवाहा के पक्ष में समर्थन में हजारों की संख्या में यहाँ जनता जनार्दन थे। उनके साथ बिहार विधानसभा अध्यक्ष श्री नंद किशोर यादव जी, पटना साहिब के सांसद रविशंकर प्रसाद जी, राज्यसभा सांसद नीरज शेखर जी और तमाम उनके जो घटक दल के जो पार्टियां हैं, विभिन्न पार्टियां, जदयू के जीताराम मांझी, लोजप्पा, उपेंद्र कुशवाहा के तमाम पार्टी जो थे इस मंच पर वो भी कर रहे थे। इस पूरे कार्यक्रम के दौरान देखिएगा तो काफ़ी उद्घोषित किया गया था जय माता दी, और एनडीए को किस तरह से अपने पक्ष में वोट करना है ना, उस चीज़ पर चर्चा किया गया। क्या कुछ कर रहे हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता, उनकी बात को सुनाएंगे, और रविशंकर प्रसाद जी तेजस्वी यादव पर जमकर निशाना साधे, क्या कुछ कर रहे हैं उनकी बात को भी। हमारे नंद किशोर यादव जी जो 35 साल तक लगातार जनप्रतिनिधि के रूप में सेवा करने के बाद खुद से एक युवा लड़के को अपनी जिम्मेवारी देते हैं, कोई बेटा, भतीजा, पत्नी, बहू वो नहीं चुनते। ये भारतीय जनता पार्टी के एक सक्षम कार्यकर्ता उसको जिम्मेवारी लेकर के कहते हैं कि इसे चुनाव लड़वाना मेरी जिम्मेदारी है। ये भारतीय जनता पार्टी, ये एनडीए ही कर सकती है। बाकी की पार्टियों में तो आपने देखा कि कौन एक ही महिला नजर आती है, मां, उनकी मां। पटना साहिब विधानसभा में आई तो सच कहा आपने, लग ही नहीं रहा था कि ये बिहार का हिस्सा है। बिहार के बारे में जो लोग कहते थे, सुनते थे, वो कहानी पूरी तरीके से, वो तस्वीर पूरे तरीके से पिछले 20 साल में बदल गई है। वो बाजार जो पहले भी कोई बाहर से आके व्यक्ति ये नहीं समझ पाता कि ये बिहार है, महाराष्ट्र है, गुजरात है, ये विकसित प्रदेश कौन सा है। अगर कुछ कमी रही थी तो वो रही थी लालटेन के जमाने में, जो 15 साल उन्होंने बिहार को अंधेरे में डुबोए रखा। वो कभी तक की थी जब बिहार ने सब कुछ खो दिया, सब कुछ लूट गया, और लूटने वाले अपने आप को आज भी बना दीजिए पटना साहिब का कि यहाँ से हर बार कमल का फूल खिला था और कमल का फूल खिलेगा। मेरे साथ मिलकर बोलो भाई, बटन दबेगा, बटन दबेगा, बटन दबेगा, बटन दबेगा। शकील भैया की बहुत आप उठा लीजिए। सभी सम्मानित हैं और इस पटना साहिब की पावन धरती पे हम अपनी बहन रेखा गुप्ता जी का सादर अभिनंदन धन्यवाद देते हैं। आजा, कहाँ है? अच्छा, हटिए मैडम, आइए सर। लालू प्रसाद के बेटा बार-बार कह रहे परिवार पूरे बिहार को नौकरी देंगे, क्या बोलेंगे सर? क्या फिर को डाला होगा सर? ऐसा है, उनको मालूम है कि उनकी सरकार आनी नहीं जी। उनको मालूम है उनको मुख्यमंत्री बनना नहीं, तो झूठे खोखले नारे लगाने में क्या दिक्कत है। 12 लाख करोड़ रुपया लगेगा, कहाँ से लाएंगे पैसा, जबकि बिहार का बजट 3 लाख करोड़ है।
जब उनके पिताजी छोड़े थे तो मात्र 23,000 करोड़ था। उनके पिताजी और माताजी रहे मुख्यमंत्री 15 साल। 15 साल में कितनी नौकरी मिली? 94,000। आई देथिन कितना है ना? विधानसभा में 243 सीटों में कितने ला रहे थे एनडीए? निर्णायक, प्रामाणिक, प्रभावी जीत होगी। 14 को बात करिए। धन्यवाद। सर को देखने आए थे। कौन सर को? वही रितेश कुशवाहा सर। हाँ? रितेश कुशवाहा सर और रेखा देवी जी को देखने आए थे। रेखा देवी जी क्या है? वो दिल्ली की सीएम है। वाह, क्या बात है। स्वाभाविक तौर पे हमारी वरिष्ठ नेत्री है और दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, लोकप्रिय मुख्यमंत्री हैं। उनका स्नेह, उनका समर्थन और उनका आशीर्वाद मुझे आज मिला है और निश्चित तौर पे उनके स्नेह, समर्थन और आशीर्वाद से मैं और भी ऊर्जान्वित हूँ। हमारे कार्यकर्ता ऊर्जान्वित हैं और जो हजारों हजार की संख्या में जो पटना साहिब की जनता आई है, निश्चित तौर पे उनके अपील से वो और भी ज़्यादा जो मन बना चुके थे उसमें और ज़्यादा ऊर्जा और ताकत से यहाँ प्रचंड विजय की ओर ले जाएगी पटना साहिब की जनता, भारतीय जनता। आज कहाँ आए थे आप? आज कहाँ आए थे? यहाँ मलसलामी में आए थे दिल्ली के मुख्यमंत्री। अच्छा, क्या भाषण में क्या क्या बात हुई? वही जंगल राज हटाना है और फिर से एक बार एनडीए सरकार लाना है, भाजपा की जीत है। पूरा एकदम कंप्लीट, एकदम निश्चित है। कुशवाहा समाज जो है सब तैयार है। कुशवाहा समाज एकदम, सब समाज है। कुशवाहा समाज क्यों, सारा समाज एक साथ बोल रहा है। मेरा नाम उदय भान सिंह, महामंत्री पटना। इधर देखिएगा, घूमे माननीय नंद किशोर यादव जी उपस्थित हैं। विनोद कुमार शर्मा पार्षद और मनोज कुमार शाह जी से निवेदन करते हैं कि आप नंद किशोर यादव जी का, शंकर प्रसाद जी उपस्थित है, जितेंद्र मेहता, इधर देखिए सर, जितेंद्र मेहता और अंजलि राय से निवेदन करते हैं आप दोनों मिलकर सम्मान करें। आज अधिवक्ता जो अभी हम लोग के प्रत्याशी ध्यान लेके उनका सम्मान, के सांसद, राज्यसभा सदस्य, उनका सम्मान। जिनका भी गाड़ी हो उसी रास्ते से आए हुए घाट से, तो जिनका भी बड़ा गाड़ी या छोटा गाड़ी हो थोड़ा सा ऊपर कर लेंगे। जिनके भी रास्ता में कोई गाड़ी खड़ी है उनसे कर्म निवेदन है, बड़ा गाड़ी या छोटा गाड़ी उसको ऊपर की ओर रखे। आज दिल्ली की सरकार थी, उस सरकार ने नो एंट्री लगा दिया था। मारूवन की व्यवसायिक मंडी वीरान हो गई थी, सड़कों का आना बंद कर दिया गया था। लेकिन जब एनडीए की सरकार नीतीश मंत्री तो बनी और आपका बेटा, आपका भाई मंत्री बना, तो एक दिन के अंदर नो एंट्री समाप्त करके मारूवन की मंडी को जिंदा करने का काम। भाषण से तो कोई काम नहीं हुआ। अपना प्रचार करने तो मैं कुछ नहीं कहता, लेकिन जब कोई कहता है कोई काम नहीं हुआ तो मैं उसको याद नहीं और उन्हें सम्मान करें। हाथ उठा लीजिए, हाथ उठा लीजिए। सभी सम्मानित और इस पटना साहिब की पावन धरती पे